हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, मतलब झारखंड के हर ही फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये झारखंड के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने निकाला है झारखंड के अध्ययन करके। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं टॉप 14 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहीदों का नगर किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शहीदों का नगर किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कि शहीदों का नगर किसे कहते हैं। शहीदों का नगर रांची को कहते हैं। ठीक है, शहीदों का नगर रांची को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कारखानों का शहर किसे कहते हैं। कारखानों का शहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने देखा कि बहुत सारे जेएसएससी के फॉर्म में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खास करके तो जेएसएससी के फॉर्मों में। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो झारखंड का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे के नाम से प्रसिद्ध कौन है। ठीक है, भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है। चलिए इसका आंसर अब देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, छोटा नागपुर की रानी के नाम से कौन जाना जाता है। छोटा नागपुर के रानी के नाम से कौन जाना जाता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका नेतरहाट। नेतरहाट को ही छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माही किसका उपनाम है। माही किसका उपनाम है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। माही किसका उपनाम है। इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को जानवे कहते हैं, जो झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिस्टर निर्मला किसका उपनाम है। सिस्टर निर्मला किसका उपनाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने हमारे झारखंड के लिए बहुत कुछ ये किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं अब। इसका आंसर हो जाएगा कुसुम जोशी। कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल बाबू किसका उपनाम था। लाल बाबू किसका उपनाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ी दादी किसका उपनाम था। बड़ी दादी किसका उपनाम था। बड़ी दादी किसका उपनाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सरोजा अय्यर। बड़ी दादी के नाम से कौन फेमस है सरोजा अय्यर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ददई दुबे किसका उपनाम था। ददई दुबे किसका उपनाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर दुबे। ददई दुबे के नाम से किसको जानते हैं हम लोग चंद्रशेखर दुबे को। ठीक है, चंद्रशेखर दुबे का अलग नाम है ददई दुबे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज
किसका उपनाम था? प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज किसका उपनाम था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को ही छोटानागपुर का राजकुमार भी कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाचा किसका उपनाम था? चाचा किसका उपनाम था? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का चाचा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वैसे भी झारखंड का चाचा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर ना। इसका आंसर हो जाएगा बसंत कुमार तिर्की। बसंत कुमार तिर्की को झारखंड का चाचा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसुम गुरु किसका उपनाम था? ठीक है, दिसम गुरु किसका उपनाम था? ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, इसका आपको नाम पता होना चाहिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका शिबू सोरेन। शिबू सोरेन आपको पता होगा कि जेएमएम पार्टी के संस्थापक में से सदस्य थे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटानागपुर केसरी किसका उपनाम था? छोटानागपुर केसरी किसका उपनाम था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ये किताब की भी रचना की है जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारांग गोमके किसका उपनाम था? मारांग गोमके किसका उपनाम था? ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इन्हों के कारण हमारे को झारखंड का नाम को पहचाना जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। जयपाल सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी झारखंड से कप्तान थे। ठीक है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती आबा किसका उपनाम था? धरती आबा किसका उपनाम था? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनके नाम पे हमारे यहाँ बहुत सारा चीज़ खुला हुआ है, रोड हो, पार्क हो, या बहुत सारा नाम है, स्कूल हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर ना। इसका आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो आप जानबे करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? धरती आबा भी बोलते हैं। ठीक है, इनका और एक प्रसिद्ध नाम है, वो शायद हम अगला क्वेश्चन में दिखा रहे हैं आपको शायद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ना। भगवान बिरसा किसका उपनाम है? ठीक है, इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा ना? बिरसा मुंडा है। ठीक है, भगवान बिरसा किसका उपनाम था? इसका भी आंसर आपको पता हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा को ही हम लोग झारखंड वासी सब भगवान के रूप में पूजते हैं, और भगवान बिरसा भी उन्हीं को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बाघ की पहली गणना कब हुई थी? ठीक है, ये पूरा विश्व में है कि बाघ की पहली गणना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, ये हमारे झारखंड राज्य में ही हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क 1932 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये झारखंड में हुआ है, बेतला नेशनल पार्क 1932 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा लाल निर्यातक केंद्र कहाँ है? सबसे बड़ा लाल निर्यातक केंद्र कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है टोरी, जो लातेहार जिला में। ठीक है, टोरी जो लातेहार जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कोलवासरी क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलवासरी मतलब जो कोल के काम होता है, कोयला वगैरह। ठीक है, चलिए इसका आंसर अब देखते हैं। सबसे बड़ा कोलवासरी, इसका आंसर है बोकारो। बोकारो को ही सबसे बड़ा कोलवासरी भी कहते हैं। सबसे बड़ा कोलवासरी बोकारो में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ है? ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, जो झारखंड में पाया जाता है, और ये मतलब वहाँ का पानी गर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सूरज कुंड हजारीबाग, इसका आंसर क्या है ना? सूरज कुंड हजारीबाग, जो हजारीबाग ज़िले में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है? ये एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, जो कहाँ पे है? ये झारखंड में ही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा आपका गोमिया। गोमिया में एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहाँ लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहाँ लगता है? ये हमारा झारखंड में ही लगता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है देवघर। और यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा मेला जो एक ही वस्त्र पहन के सारे व्यक्ति आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? प्रथम इस्पात कारखाना मतलब ये प्रथम इस्पात कारखाना मतलब झारखंड का कहाँ लगा था? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जमशेदपुर। प्रथम इस्पात कारखाना झारखंड में कहाँ लगा था ना? जमशेदपुर में। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जंगल कहाँ है? सबसे बड़ा जंगल या सबसे बड़ा वन झारखंड का कौन सा जिला में है या कौन सा जगह को कहते हैं? ठीक है, सबसे बड़ा वन, इसका आंसर हो जाएगा सारंडा। सारंडा, सबसे बड़ा वन सारंडा में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा स्थल को कहते हैं? झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा स्थल को कहते हैं? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नेतरहाट। सबसे अधिक ठंडा झारखंड में कहाँ लगता है? नेतरहाट में। वैसे तो रांची में भी ठंडा लगता है, लेकिन नेतरहाट में सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मतलब हमने झारखंड क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए खाली सिर्फ सबसे ऊंचा जलप्रपात कर दिए हैं। ऐसे तो आप भी समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता चल जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि लातेहार ज़िले में, ठीक है, लातेहार ज़िले में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहाँ बना था? मतलब झारखंड का सब प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है, कौन सा है? चलिए इसका आंसर है रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है जहाँ विश्वविद्यालय का कार्य शुरू हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मतलब निर्दल होता है जो अपने दम पे खड़ा होता है, मतलब किसी पार्टी का नहीं था और वो मुख्यमंत्री बना था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मधु कोड़ा। ये भी बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इन्होंने जेल की भी हवा खाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है विजय शंकर दुबे। इसका आंसर है विजय शंकर दुबे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम तांबा कारखाना, झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना कहाँ स्थित है? प्रथम तांबा कारखाना झारखंड का कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका घाटशिला में। झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना कहाँ है? घाटशिला में। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म, नागपुरी फिल्म कौन सा है? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सोना कर नागपुर। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है? सोना कर नागपुर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कहाँ बना था? झारखंड का प्रथम महाविद्यालय, चलिए अब इसका आंसर देखेंगे। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय ना, ये है संत कोलम्बा महाविद्यालय। संत कोलम्बा महाविद्यालय जो हजारीबाग में बना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता, प्रथम परमवीर प्राप्त चक्र प्राप्त करता
कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये हमारे झारखंड का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करा। इन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में वीर गति का प्राप्त हुआ। इसी के लिए इनको परमवीर चक्र मिला। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का बहुत ही बहादुर सिपाही थे जिन्होंने भारत पाक युद्ध में बहुत ही साहस दिखा के वीर गति को प्राप्त किया। इनके नाम पे एक इनकी समाधि स्थल रांची में बनी है, वो बहुत ही बड़ा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता। झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता, मतलब अशोक चक्र हो या परमवीर चक्र, ये हमेशा ही मतलब सैनिक होता है ना, सैनिक व्यक्ति को ही मिलता है जो मतलब डिफेंस लाइन में रहते हैं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। मतलब ये भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है ये व्यक्ति। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा एक माने तो ये तो एसपी ही थे और इनको ही सबसे पहले अशोक चक्र मिला। मतलब झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता कौन है? रणधीर वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर कौन थी ना? प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर, ये हमारे झारखंड के महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर भी बनी है। ठीक है, ये बहुत ही गर्व की बात है। मतलब हमारे झारखंड में भी इतना ही काबिलियत है कि हमारी यहाँ की महिला भी अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बन सकती है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, कौन है वो महान महिला ना? इसका आंसर हो जाएगा आश्रिता लकड़ा। आश्रिता लड़का जो है प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनी थी झारखंड के। ठीक है, ये इन्होंने हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये बताया है कि झारखंड वासी ये भी किसी से कम नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह था? ठीक है, कोल विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह था? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि कोल विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह था ना? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति का ही विद्रोह। मतलब पहले मुंडा विद्रोह शुरू हुआ, उसके बाद कोल विद्रोह शुरू हुआ, तो वही है कोल विद्रोह का। ये इसका आंसर क्या था ना? मुंडा जनजाति का। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिरसा की सेना के सेनापति कौन थे? बिरसा मुंडा का बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे? मतलब जो बिरसा मुंडा जिन्होंने झारखंड अंग्रेजों को खदेड़ने का जो प्रयास किया था, उन्होंने जो सेना बनाई थी, उनके सेनापति कौन थे? चलिए अब देखते हैं इनके महान व्यक्ति का नाम, जो बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गया मुंडा। गया मुंडा ही बिरसा मुंडा के मतलब संगी साथी थे, जिनको बिरसा मुंडा सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। इन्हीं लिए इनको सेना का सेनापति भी बना दिया अपनी सेना का। चलिए अब अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? चलिए देखते हमारे जो बिरसा मुंडा है, जो इन्होंने इतना महान काम किया है, सोच लीजिए इनके शिक्षक कैसे होंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के रिलेटिव में। इसका आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे ना? आनंद पांडे। इन्हीं के बदौलत बिरसा मुंडा इतने भव्य नागरिक बने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में पूर्वी गोलार्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा HEC। HEC एक कंपनी है जिसको ही कारखानों का कारखाना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ इतना मंदिर है कि इनको ही, यहाँ के जगह को ही बोलता है मंदिरों का गांव किसे कहते हैं। ये भी हमारे झारखंड में ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं ना क्या है ना। इसका आंसर है मलोटी। मलोटी जो झारखंड में मंदिरों का गांव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे लगभग 108 मंदिरें हैं। थे अभी शायद 100 से थोड़ा कम हो गए हैं जिनके मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध है मलोटी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड शिमला मतलब क्या? हम लोग को पता है कि शिमला में ठंडा पड़ता है। वैसे हम लोग झारखंड में सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है रांची। मतलब जो भारत का शिमला है, जैसे वहाँ पे उतना सुंदर है, वैसे हम लोग रांची भी बहुत सुंदर है झारखंड के लायक में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का खजाना किसे कहते हैं? मतलब झारखंड को का खजाना किसे कहते हैं? मतलब झारखंड का खजाना मतलब जहाँ से हम लोग को ज़्यादा पैसा उत्पन्न होता है, मतलब जिससे हम लोग को ज़्यादा फायदा मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं झारखंड का खजाना किसे कहते हैं। झारखंड का खजाना किसे कहते हैं ना? छोटानागपुर के पठार को। छोटानागपुर के पठार में ही सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। जिस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है वहाँ मतलब हमारा छोटानागपुर का ही पठार है। जैसे कि उड़ीसा में भी कोयला पाया जाता है, बंगाल में भी, वो भी छोटानागपुर के पठार के किनारे आता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, पूरा देश के लिए भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खदानों का शहर किसे कहते हैं? खदानों का शहर मतलब जहाँ कोयला ज़्यादा निकलता है, वहीं ना खदान कहेंगे, इसीलिए खदानों का शहर किसे कहते हैं। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं कि खदानों का शहर किसे कहते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। खदानों का शहर किसे कहते हैं ना? धनबाद को। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का महादेव किसे कहते हैं? झारखंड का महादेव किसे कहते हैं? झारखंड का महादेव किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम को झारखंड का महादेव कहते हैं। बैद्यनाथ धाम जो देवघर में है। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी किसे कहते हैं? बंगाल की राजधानी किसे है कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा ही JSSC में पूछा जाता है और कभी कभी तो JPSC में भी पूछ देता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं ना। इसका आंसर है राजमहल। राजमहल को बंगाल की राजधानी कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? झारखंड में के किस जिले को मंदिरों का शहर कहते हैं? चलिए अब इसका आंसर जानते हैं ना। इसका आंसर है देवघर। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? देवघर को। यहाँ आपको पता है कि बैद्यनाथ धाम है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पहाड़ियों की मलिका किसे कहते हैं? मतलब जो पहाड़ है ना उसकी मलिका किसे कहते हैं? मतलब रानी। मलिका मतलब क्या हो गया? रानी। पहाड़ियों की मलिका किसे कहते हैं? चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड के हित में। चलिए अब अगला क्वेश्चन ना। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नेतरहाट। पहाड़ियों की मलिका किसे कहते हैं ना? नेतरहाट को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कोयला नगरी किसे कहते हैं? आपको तो पता है झारखंड हमारा कोयला के लिए फेमस है। तो झारखंड में भी ऐसा जगह है जहाँ कोयला ही ज़्यादा मिलता है और उसको हम लोग कोयला नगरी भी कहते हैं। वही जानते हैं कि झारखंड में कोयला नगरी किसे कहते हैं, मतलब झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है, उसी को हम लोग कोयला नगरी कहेंगे। चलिए इसका आंसर जानते हैं। ना इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। कोयला नगरी किसे कहते हैं? ना धनबाद को। ठीक है, कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। भारत का रूर किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है छोटानागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटानागपुर का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटानागपुर का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? छोटानागपुर का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? छोटानागपुर का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर जानते हैं कि छोटानागपुर का हल्दी घाटी किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोराम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोराम्बे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहते हैं? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहते हैं? ये झारखंड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सारंडा। सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और आप लोग अगर हमारे वीडियो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो भेजने से ही आपको तुरंत से तुरंत पता चल जाए। और इसको इतना शेयर कीजिए जैसे कि झारखंड का सभी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। धन्यवाद।